स्टूडेंट्स, मैं हूँ जयश्री दास और मैं ट्यूबर जयश्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पहले में हमने जो वीडियो देखा था उसमें देखा था कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो बहुत टाइप का है, आज हम सिर्फ 6 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि पहले हम पढ़ेंगे कि रॉ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर स्केलर मैट्रिक्स, नॉन स्केलर। ठीक है, ये है हमारा साइड का मैट्रिक्स और भी बहुत सारा है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जो पहला टाइप हमने लिख दिया कि रॉ मैट्रिक्स, किसको रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रॉ तो क्या है हम सबको पता है ना, तो अगर तुम सबको रॉ नहीं पता तो पहले रॉ क्या है ये जान लो। मेरे फर्स्ट वीडियो में रॉ क्या है ये सब है। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं रॉ मैट्रिक्स क्या है। इस मैट्रिक्स में सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ रॉ रहेगा। मतलब चलो कुछ भी लिख लिया हमने, यहाँ पर क्या है, सिर्फ रॉ। सिर्फ रॉ मतलब एक रॉ रहेगा। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रॉ है उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। यहाँ पर कितनी रॉज है, सिर्फ वन। मतलब क्या हुआ, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रॉ है इसको हम बोलेंगे क्या, रॉ मैट्रिक्स। एक रॉ और कॉलम कितना है, 1 2 3। कितने कॉलम है, 3। और ऐसे क्यों लिखा है ये तो पता ही है ना, अगर नहीं पता तो पहले वाला वीडियो देख। तो रॉ मैट्रिक्स क्या है पता चल गया हमें, जिसके अंदर सिर्फ, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रॉ होगा उसको हम बोलेंगे क्या, रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो हमें तो एक अंदाजा आ ही है गया ना, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा इसको हम बोलेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर रॉ कितना है, देखो 1 2 3, 3 रॉ है, पर कॉलम कितना है, सिर्फ 1। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगा इसको बोलेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम और रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन में जाएं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलो देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब स्क्वायर क्या है ये तो हमको सब पता है ना, हम तो ज्योमेट्री में करे हैं ना कि जिसका ये जो साइड है सब क्या होगा, इक्वल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में, स्क्वायर बोलते हैं। अब इस मतलब ये तो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है ना, मतलब मैथ ही तो है ना, तो स्क्वायर भी तो उसी को ही बोलेगा। अब ये तो स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर को तो हम यहाँ पर तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर कैसे, जिस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम या रो एंड कॉलम इक्वल होगा इसको हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, जिस मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम इक्वल होगा इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके अंदर सेम होगा वो ज्योमेट्री में होता है स्क्वायर, और इसमें वर्टिकल लाइन को बोलते हैं रो, और सॉरी वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। इसलिए मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम अगर इक्वल होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल देके समझते हैं हम, 1 0 2, मेरे मन में जो आया मैं लिख रहा, 6
यहाँ पर चलो लिखिए 2 और 3। देख यहाँ पर रो कितना है, 3 रो, कॉलम कितना है, 3 कॉलम, तो हो गया ना 3 by 3 मैट्रिक्स, और रो एंड कॉलम इक्वल हो गया, और इस इक्वल की वजह से ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम इक्वल होगा इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो हम अब जाएंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। सर ज्योमेट्री किसको आता है, ज्योमेट्रिक्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट जिसको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, इसको मतलब मैट्रिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो देखते हैं फिर। अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और अब देख आया ना ज्योमेट्री का एक पार्ट। अब डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल किसको बोलते हैं, चलो एक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, थोड़ा तेरा मेरा हो गया पर समझ लो। अब जो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना, कि एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, ये जो एकदम ऐसा होता है, ठीक है, तो ये डायगोनल ऐसे इसको बोलते हैं। अब चलो मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, हमने ये रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 1 2 3, पहले मैंने क्या लिख दिया, डायगोनल लिख दिया। अब डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा, क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ही होगा, मतलब एक होगा, मतलब ऐसे तो हम इसको इसके अंदर 2 ऐसे दिखा देते, पर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ हम एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम तो एक डायगोनल दिखा दे, तो चलो दूसरा भी लिखते हैं। और यहाँ पर अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहा क्योंकि इसमें 2 डायगोनल आ गया है। मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ एक डायगोनल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब लिख लिया। अब इस डायगोनल के अलावा भी तो और एलिमेंट होते ही है ना, नहीं तो इसको तो हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो और एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलेंगे हम क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है और बाकी सब 0 होता है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये तो हमने हो गया एक तरफ का डायगोनल, इस तरफ। अब जो ऑपोजिट साइड से जो डायगोनल आता है ये वाला, चलो यह लिख दिया 1, यह 3। अब ऑपोजिट साइड से डायगोनल आता है इसको हम बोलेंगे एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे क्या, एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। जो सीधा तरफ से डायगोनल आता है मतलब ऐसा, इसको बोलेंगे सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, और जो ऑपोजिट साइड से आता है ऐसा, इसको बोलेंगे हम क्या, एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स, एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। हम सीखेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। जिसको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया उसको चल मानो कि स्केलर मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। एकदम इजी है, जिसको डायगोनल आता है उसको स्केलर भी आएगा। अब देखो मैंने एक क्यों बोला। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको बोला, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का भी एक टाइप है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो चलो ये हो गया, इसको चलो हटा देते, इसको ऐसे लिखते, इसको भी स्केलर बोलते हैं। मतलब क्यों स्केलर बोलेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को, ये देखते हैं। तो चलो लिख लिया 2 और यहाँ पर भी 2। अब डिफरेंस क्या है देखो, जिस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हर एक डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा, हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। जिस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट अलग हो, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4, ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है, दो तो सेम ही है, पर नहीं, सब डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है
और साथ में ये है क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब जो एंटी डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, एंटी डायगोनल क्या है, ऑपोजिट साइड से जो डायगोनल आता है इसको हम बोलेंगे एंटी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी लिख लिया। अब इसको क्या स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, पर डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये लिख लिया 2 0 और यहाँ पर आ गया 2। तो देखो एंटी डायगोनल के अंदर भी हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक डायगोनल एलिमेंट है और साथ में क्या है, साथ में एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो समझ में आ गया। तो पहले वीडियो में हमने देखा था ना कि एलिमेंट कैसे बोलते हैं, आई और जे देकर एलिमेंट को हम निकालते थे। तो यहाँ पर इस एलिमेंट की तरह इस एलिमेंट जब हमें समझ में आएगा तब हम समझ में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हम समझेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। तो समझ में आ गया किसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, किसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और क्यों डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स अलग है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि नॉन स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस डायगोनल में एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा ये, पर डायगोनल मैट्रिक्स में भी क्या होगा, जो भी एलिमेंट डायगोनल में रहेगा उस सबको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बाकी सब जीरो। पर ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये जब इक्वल होगा तब होगा स्केलर मैट्रिक्स। और अब नॉन स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, पूरा डायगोनल मैट्रिक्स, पूरा डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि नॉन स्केलर मतलब पता ही चल गया स्केलर नहीं है, नॉन है। नॉन मतलब क्या है, इस डायगोनल में जो भी है क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। कोई भी एक के साथ एक इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल ना हो तब हम इसको बोलेंगे क्या, नॉन स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। ये क्या हो गया, एंटी डायगोनल हो गया, साथ में क्या हो गया, नॉन स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, जिस ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो हर एक डायगोनल एलिमेंट है इसको इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकेंगे कि हाँ भाई ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और साथ में डायगोनल और स्केलर। ठीक है, अब नॉन स्केलर इसको बोलेंगे जिस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल है किसी के साथ भी कोई भी इक्वल नहीं। अब चलो मान लिया ये भी 1 ये भी 1 और ये है 4, तो अब क्या ये स्केलर हो गया, बिल्कुल नहीं। और एक एलिमेंट तो अलग है ना, अगर एक भी अलग हो गया तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये डायगोनल है और साथ में क्या है, नॉन स्केलर मैट्रिक्स है। तो इस पढ़ाई के बाद हमें क्या समझ में आ गया कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं दोबारा बोलती हूँ, हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, पर हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। यह एंटी डायगोनल हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, पर हर डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल हर एलिमेंट को इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल नहीं होगा तो स्केलर नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर नॉन स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि इसको डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं और एक हर एक एग्जांपल अच्छी तरह से देके नोट जब हम करेंगे इसे हम सीखेंगे। ठीक है, ये था समझने के लिए। तो समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और दूसरा जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं ब्रीफली मतलब डेफिनेशन देकर समझा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब हंसी खुशी रहना और हंसते हुए ये सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो बाय।